हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक होगा क्लास 10th रियल नंबर, जिसमें हम लोग प्रूव करेंगे इरेशनैलिटी को। तो आप देखते होंगे हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर या फिर प्रूव दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपके सिलेबस में ये रूट 2, रूट 3, रूट 5 है। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपके 3 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, इसमें थोड़े से चेंज करके भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपको मैं बता दूं, दो और एग्जांपल मैं बता देता हूं। यहाँ पे जैसे आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, प्रूव दैट 2 प्लस 3 रूट 5, या फिर कुछ इस तरीके से 2 माइनस 5 रूट 3। इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आज के टॉपिक में आज का हमारा यही टॉपिक होने वाला है कि हाउ टू प्रूव इरेशनैलिटी। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम लोग इसको 3 स्टेप्स में कंप्लीट करेंगे और आप ये 3 स्टेप्स सीख जाते हैं तो मात्र 2 से 3 मिनट में आप अपने 3 मार्क्स सिक्योर कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है कुछ इस तरीके से, प्रूव दैट रूट 2 इज इरेशनल। ठीक, तो आप कैसे करोगे इसको। रूट 2 एक इरेशनल नंबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप पढ़ चुके हैं कि रूट के अंदर कोई भी नॉन स्क्वायर नंबर होता है तो वो इरेशनल नंबर होता है। क्यों? क्योंकि अगर नॉन स्क्वायर नंबर का रूट निकालते हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए हम उसको क्या कह देते हैं कि ये इरेशनल नंबर है। तो हम इसको किस तरीके से प्रूव करेंगे? हम इसको हमेशा अपोजिट तरीका लेंगे। हम मान लेंगे रूट 2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, लेट रूट 2 इज रेशनल। ठीक, और अगर रूट 2 रेशनल है तो हम इसको p बाई क्यू के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो आइए लिखते हैं, देन रूट 2 इज इक्वल टू p बाई क्यू। यहां पे आप बता देंगे वेयर p एंड q आर कोप्राइम एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक, अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे, हो जाएगा रूट 2 q इज इक्वल टू p। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहां पे हमारे पास क्या मिल जाएगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। यहां बता देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, रूट हट जाएगा। अब हमारे पास मिल गया क्या, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आप देख सकते हैं कि 2 से अगर हम 2 को ट्रांसपोज करते हैं तो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। तो यहां पे हम लिखेंगे कि इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p also। ठीक, तो आइए, अगर p स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकता है तो p को भी डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप देख सकते हैं, जैसा देखिए, अगर मैं लिखूं यहाँ पे 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, और अगर 16 2 से डिविजिबल है तो क्या 4 2 से डिविजिबल होगा या नहीं, बिल्कुल होगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे अगर हम p को डिवाइड करेगा, यहाँ पे मैंने कहा कि p को 2 डिवाइड करेगा, कुछ टाइम में डिवाइड करेगा समथिंग, कोई तो नंबर होगा, p इक्वल टू 2 इंटू समथिंग। हम मान लीजिए a मान लेते हैं, 2a टाइम में 2 इंटू ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट लेते हैं, आगे लिखेंगे इसको। अब यहां पे लिखेंगे लेट p इज इक्वल टू 2a। ठीक, और इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 1 में, एंड पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो p इज इक्वल टू 2a हमारे पास क्या बना था, अब हम लिख सकते हैं 2q स्क्वायर इज इक्वल टू p के जगह पे क्या रखेंगे 2a। अब 2a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर हो जाएगा, और इधर 2q स्क्वायर है।
अब हम यहाँ पे 2 से देखें तो 4 2 टाइम में कट गया। अब हमारे पास क्या मिला, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। अगर अब यहाँ पे हम इसको ट्रांसपोज करें, ये मल्टीप्लाइड इधर आएगा, डिवाइड करेगा, मींस a स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाने वाला है हमारे पास, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2। अब यहां पर भी देख पा रहे हैं आपकी क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, क्यू स्क्वायर 2 से डिविजिबल है, तो यहां पर भी लिखेंगे इफ 2 डिवाइड्स क्यू स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स क्यू ऑल्सो। ठीक, तो अब देखा हमने क्या कि यहाँ पे 2 कॉमन फैक्टर मिल गया, p को भी डिवाइड कर रहा है और q को भी डिवाइड कर रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि हियर 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, p और q दोनों का है। और अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि देयरफॉर सो √2 इज रेशनल। भाई अगर 2 से डिविजिबल है तो √2 से भी डिविजिबल होगा, क्यों, क्योंकि √2 क्या है, 2 का फैक्टर है। अच्छा, इतना लिखने के बाद अब हमने प्रूव कर दिया कि √2 क्या है, रेशनल है, लेकिन ऐसा तो है नहीं, आप अच्छे से जानते हैं, मैंने भी स्टार्टिंग में ही दिख लिया, और ये कॉन्ट्रडिक्ट है कि √2 क्या है, रेशनल है, सॉरी √2 क्या है, इरेशनल है। तो हम यहां लिखेंगे बट इट कॉन्ट्रडिक्ट that √2 is irrational. So our assumption is wrong. So our assumption is wrong. Therefore √2 is irrational। तो इस तरीके से आप प्रूव कर लेंगे, ठीक है। अब इसी तरीके से आप √2, √3 और √5 प्रूव करेंगे। कुछ नहीं करना है, जहां जहां 2 है था, जहां पे 2 था, ठीक है, वहां पे हम बदल देंगे, 3 लिख देंगे, या 5 है तो 5 लिख देंगे, बस सिमिलर तरीके से प्रूव करेंगे। तो 3 स्टेप्स में हम लोग प्रूव करेंगे। आप पहला स्टेप में क्या करेंगे, ध्यान देंगे कि पहले हम अज्यूम करेंगे, पहला अजम्पशन लिखना जरूरी है बेटा। आप लोग अक्सर करते हैं क्या, स्टेप्स छोड़ देते हैं और स्टेप्स छोड़ने से मार्क्स कट जाते हैं, तो आप स्टेप बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। फर्स्ट स्टेप में √2 को रेशनल अज्यूम करेंगे, सेकंड स्टेप में क्या करेंगे कि हम इसको लिख सकते हैं p/q में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हम इसको √2 को रेशनल मान लेंगे, और इसको अगर रेशनल है तो p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या होंगे, को प्राइम इंटीजर्स हैं, और हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास क्या बनने वाला है, √2q = p, स्क्वायरिंग बोथ साइड करके रूट हटा देंगे तो हमें मिल जाएगा क्या, 2q² = p स्क्वायर। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 2 से p स्क्वायर डिविजिबल है, तो हम लिख देंगे इफ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स p आल्सो। क्यों डिवाइड कर सकता है, ये बात मैंने आपको एग्जांपल के थ्रू समझा दी, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, फिर q स्क्वायर को भी 2 से डिविजिबल दिखाएंगे तो q भी डिविजिबल होगा। यहाँ पे हम क्या करेंगे, जैसा मैंने कहा कि p डिविजिबल है, तो p कितने टाइम में डिविजिबल है, मान लेते हैं कि 2 × a टाइम में डिविजिबल है 2 से, तो p = 2a हो गया। अब हम क्या करेंगे कि इस वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में रख देंगे, तो 2q² = 2a² देन 2a² का 2a का होल स्क्वायर करेंगे तो 4a² होगा। 2 से 2 डिविजिबल है, सॉरी 2 से 4 कट जाएगा, q² = 2a² हो गया। अब यहां पर भी वही सेम काम करेंगे, a² = q² / 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं q² 2 से डिविजिबल है, तो हम लिख सकते हैं कि 2 डिवाइड q² देन 2 डिवाइड q ऑल्सो। सेम पैटर्न वही वाला चल रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 2 क्या कॉमन फैक्टर है, p और q दोनों का। तो अगर 2 और 2 फैक्टर है, कॉमन फैक्टर है p और q दोनों का, तो √2 क्या होगा, रेशनल होगा, ठीक। लेकिन ये कॉन्ट्रडिक्ट है कि √2 इरेशनल है, इसलिए हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। हम इसलिए कह सकते हैं कि √2 क्या है, इरेशनल है,
तो आइए, हमने जो कहा था आप लोगों को, मैंने बताया था कि हम कुछ और तरीके के क्वेश्चन लेंगे, आइए उसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से होगा, प्रूव दैट 2 minus 5 root 3 is irrational number. It is given that root 3 is irrational. तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, तो हम इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से प्रूव करेंगे। आप ये दिमाग मत लगाइएगा कि सर दिया हुआ है रूट 3 एक इरेशनल नंबर है, और आप लोगों ने पढ़ा है क्लास 9 में पढ़ चुके हैं आप लोग एक प्रॉपर्टी कि सम ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल, या फिर डिफरेंस ऑफ ए रेशनल एंड एन इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। तो उस प्रॉपर्टी का यूज करके आप इसको कभी भी प्रूव नहीं करेंगे, हमारा प्रूव करने का तरीका वही रहेगा। तो हम यहां भी बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे, लेट 2 minus 5 root 3 इज रेशनल, बिल्कुल उसी तरीके से लिख लेंगे। अगर ये 2 minus 5 root 3 एक रेशनल है तो हम इसको p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो लिख देंगे देन 2 minus 5 root 3 is equal to p by q, p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे वेयर p and q is co-prime and q is not equal to 0। ठीक, अच्छा, अब क्या करेंगे कि हम पहला काम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा कि ये इरेशनल है, हम 2 को पहले, ये 2 होल नंबर है, ये रेशनल है, हम इसको उधर ट्रांसपोज कर देंगे, तो हमारे पास क्या मिलेगा 5 root 3 इज इक्वल टू p बाई q, ये +2 उधर जाएगा तो -2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, -5 root 3 इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा p minus 2q अपॉन q। ठीक, अब हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं कि इरेशनल और रेशनल का प्रोडक्ट है, तो -5 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे, क्योंकि ये निगेटिव है उधर जाएगा, और माइनस से हम डिनोमिनेटर को निगेटिव रख नहीं सकते, तो माइनस से डिवाइड कर देंगे, ऊपर दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, ये रूट 3 इज इक्वल टू p। अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हमें साइन बदलना है, तो p को क्या करेंगे, निगेटिव करना, p निगेटिव हो जाएगा और -2 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो इसको हम पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको पहले लिखेंगे, तो लिखेंगे क्या 2q माइनस p अपॉन 5q। ठीक, अब हम देख पा रहे हैं कि चूंकि p और q को प्राइम इंटीजर्स हैं और 2 और 5 पहले से ही इंटीजर है, तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर, क्योंकि जो जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो रेशनल होते हैं। तो अब यहाँ पे सबके सब अगर इंटीजर्स हैं तो इनका जो प्रोडक्ट या जो भी डिफरेंस आएगा वो क्या होगा, वो रेशनल होगा। ठीक, चलिए आगे लिखते हैं इसको। अब यहां लिखेंगे हेंस p and q are integers, so या फिर therefore हमारे पास क्या बना था 2q माइनस p अपॉन 5q इज रेशनल, हम इसको रेशनल कह सकते हैं। ठीक, और यदि ये रेशनल होगा तो रूट 3 भी रेशनल होगा, सो रूट 3 इज रेशनल। क्यों हम कह सकते हैं रेशनल, क्योंकि आप देखिएगा यहाँ पे हमने अभी क्या प्रूफ किया कि ये क्या है, रेशनल है, और रेशनल है तो जब RHS रेशनल है तो LHS भी क्या होगा, रेशनल होगा।
उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं कि √3 क्या है, रेशनल है। लेकिन हमें पता है कि कॉन्ट्रडिक्ट है और यहाँ पे गिवन भी है, तो हम यहां लिखेंगे बट इट इज गिवन दैट, या इसको फैक्ट भी लिख सकते हैं, इट इज गिवन फैक्ट √3 इज irrational so our assumption is wrong. Therefore क्या लिखेंगे, 2 माइनस, हमारा क्वेश्चन क्या था, 2 माइनस 5√3, लिख देंगे 2 माइनस 5√3 इज इरेशनल। और इस तरीके से हमारा ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इस दो तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, या तो √2 √3 √5 आएगा, या फिर इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। तो आप इनको इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं और आपका ये जो है 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा और आप इस तरीके से 3 मार्क्स अपना सिक्योर कर सकते हैं। तो इस आज हम लोगों ने इरेशनैलिटी प्रूव कर ली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेकर के आऊंगा जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या फिर जिस तरीके के आगे आने वाले बोर्ड एग्जाम से पूछे जा सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन मैं लेकर के आऊंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, हेल्पफुल लगी, तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।